जगदीशपुरा जमीन पर कब्जा कराने के मामले में नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं। सैफई परिवार के इशारे पर मनोज यादव के साथ भाजपा नेता भी इसमें शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और पुलिस पर आरोप लगाए हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री का कहना है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखकर 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं अब तक आरोपी बिल्डर कमल चौधरी और तत्कालीन एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कैबिनेट मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि जमीनी विवाद में विरोधी पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने विवादित जमीन से खुद को अलग बताया और उन्होंने जमीन के मालिकाना हक के कागजात भी दिखाए। मंत्री ने सैफई परिवार के सदस्यों पर भी आरोप लगाए हैं। मंत्री का कहना है कि टहल सिंह और मनोज यादव इस खेल के खिलाड़ी हैं। देखिए, अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार दो बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का एग्रीमेंट की म्याद 1 साल थी, एग्रीमेंट की म्याद खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा, भाई मैं तो अलग उड़ना चाहता हूँ। मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो ऑफिस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, कालातीत, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी भी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है? आपने बोला जैसे मनोज यादव, जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से तो आप मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। आपने कहा कि 84 में अटल सिंह जो है उन्होंने विड्रॉल कर लिया था और पैसा लेके चले गए। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? कोर्ट में भी गए, 2004 में हारे भी। तो यही तो विषय है, रजिस्ट्री जब कर रहे हैं तो इस पर मुकदमा होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि जिन पर मुकदमा होना चाहिए फर्जी काम करने का, वो तो हुए नहीं है, और जो असली मालिक थे उन्हें बाहर कर दिया गया। 2004 ये बताइए, ये मनोज यादव जिसका आप नाम ले रहे हैं, इसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? मनोज यादव निकटतम व्यक्ति है सैफई परिवार, और ये आप पता कर लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। कब्जे के बाद सबसे बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर। आरोप ये लगे पुलिस ने पूरा मैनेजमेंट पूछा और उनको जेल भेज दिया। फर्जी मुकदमे में ये लोग जेल गए। आप क्या मांग करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बाकी मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस पक्ष की भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। टहल सिंह ने गलत रजिस्ट्री कैसे की, इसकी होनी चाहिए। उमावती कौन है, इसकी होनी चाहिए। टहल सिंह जितना है कि नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। आज एक अखबार पढ़ा मैंने पिछला, उसमें किसी अखबार में था, किसमें था मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कि 2008 में टहल सिंह की मृत्यु हो गई। वो पढ़ते ही मैं चौंका, 2008 में मृत्यु हो गई है यदि, तो ये 2017 में और 16 में एग्रीमेंट और 17 में रजिस्ट्री कैसे कर रहा है? इसका कोई फर्जी टहल सिंह खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल पुलिस की भूमिका पर है। पुलिस ने कब्जा कराया क्योंकि 5 लोग तमाम लोग, एक मिनट, सवाल पुलिस के ऊपर है। आप पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस ने कब्जा कराया, चाहे जिसका कराया वो गलत है। पुलिस कब्जा कराने वाली कोई नहीं है, चाहे रवि यादव का कराया हो या आप लोग जैसा कह रहे हैं। मेरे की जानकारी में जैन साहब का कब्जा था पहले। मंत्री जी, सीएम साहब तो डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मामले में कर चुके हैं और इसमें पुलिस आयुक्त का तबादला भी हुआ है, तो आपको नहीं लगता अभी बिल्कुल स्मूथ जाएगी अभी जांच? नहीं, जांच तो स्मूथ जाएगी। योगी राज में जांच स्मूथ ही जाएगी, और हम भी चाहते हैं स्मूथ जांच। क्या रोल निकल के आया पुलिस प्रकरण? कमल चौधरी भी पहले वाले एग्रीमेंट में एक पार्टनर थे, उसके बाद नहीं थे। उसके बाद इनकी और उनकी क्या है मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो मुकदमा कायम किया वो गलत किया कमल चौधरी पर। अब ये तो पुलिस के विवेचना पर निर्भर करेगा। मैं अपना जजमेंटल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। पुलिस ने उसी दिन कब्जा क्यों दिलाया जिस दिन उन लोगों को जेल भेजा गया? किस दिन? सबसे बड़ा सवाल ये है, उन लोगों को जेल भेजा गया था जिन पर शराब और गांजे का आरोप लगाकर पुलिस ने। किसको कब्जा दिलाया पुलिस ने? जो पार्टी थी, जो बाउंड्री वॉल कराई गई रातों रात। नहीं, वो तो जैन साहब का पहले से ही कब्जा था। रवि कुशवाहा जैन साहब का ही चौकीदार। ये तो कब्जा तो बाद में पलट हुआ है। जेल जाने के बाद बाउंड्री क्यों कराई गई, सवाल ये है ना। आखिर पुलिस का सहारा क्यों लिया? देखिए, पुलिस को कोई भी एक्शन, आज भी यदि मैं कहूँ पुलिस से कि आप
जैन साहब असली मालिक कब्जा दिला दी, ये पुलिस नहीं दिला सकती। मेरा जो सैद्धांतिक बात है, पुलिस कब्जा दिलाने वाली किसी को भी नहीं, जो न्यायालय है वो। तो जब भी पुलिस कब्जा किसी को कराएगी वो गलत हो। मंत्री जी, आपका एग्रीमेंट था वो किस तरीके से खत्म हुआ? वो टाइम पार हो गया। मैंने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया था लगभग 6-7 महीने बाद जी, लेकिन वो 1 साल बाद अपने आप ही खत्म। आपने कुछ भाजपा नेताओं के भी नाम लिए हैं मंत्री? क्या कुछ कहना चाहेंगे राजनीतिक विरोधियों के लिए? राजनीतिक विरोधियों से इतना कहूंगा कि वो क्षेत्र में काम करें, क्षेत्र में आया जाया करें, किसी की नाक काट के खूबसूरत ना बने, अपनी नाक को बड़ा करें। आपने वो जो नाम लिए हैं वो स्थानीय स्तर के हैं या प्रदेश स्तर के हैं? कौन? आपने जो भाजपा नेताओं के जो नाम आए हैं वो वो स्थानीय आप सब जानते हैं, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो नाम? डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।